हेलो BUHS जेईटी के धुरंधरों। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हम लोग दो लेक्चर ले चुके हैं। जैसा कि भाई सबसे पहला लेक्चर था एटॉमिक स्ट्रक्चर का और इससे जस्ट सेकंड लास्ट लेक्चर था मोल कंसेप्ट का। और आज जो आप लोग पढ़ने वाले हो चैप्टर का नाम क्लियर यहाँ दिख रहा होगा, सॉल्यूशन। भाई उसके ऊपर एक और नाम दिख रहा होगा, एस टू विजन। एस टू विजन क्या है भाई? तो एक सिंपल सा भाई आप सबके लिए बहुत यूनिक कंसेप्ट लेके आने वाला एक YouTube चैनल है। इस YouTube चैनल पे आपको क्या मिलेगा, तो आप जितने भी बच्चे अभी परेशान थे BUHS जेईटी एग्जाम को लेके, इस एग्जाम का पूरा सॉल्यूशन भाई आपको एस टू विजन प्रोवाइड करवा देगा। आपको क्या करना है, हमारे द्वारा हमारी टीम के द्वारा जितने भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, आप इन पूरे लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, PDF नोट्स बनाइए और ईमानदारी से पढ़ाई कर लीजिए, आपका टेंशन दूर हो जाएगा। ठीक है भाई? तो आज बिना देरी किए हुए, टाइम बहुत कम है, 22 फरवरी को एग्जाम है, तो बिना ज्यादा बातचीत किए हुए हम लोग कंटेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो भाई सबसे पहला कंसेप्ट रहने वाला है, ये सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, परसेंटेज बाय मास का कंसेप्ट रहने वाला है। क्या कंसेप्ट रहने वाला है? परसेंटेज बाय मास का। देखो यार, अब कोई बच्चों को ऐसा, किसी बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि हिंदी इंग्लिश, तो इसमें मत फंसिएगा, सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बस आप बने रहिए लेक्चर में और एक एक बात को ध्यान से सुनते रहिएगा, तो एक भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जो आपको समझ में ना आए। अब देखो भाई, सबसे पहला टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का परसेंटेज बाय मास। कई बार परसेंटेज बाय मास को ही परसेंटेज W बाय W के नाम से भी आप जानोगे। परसेंटेज बाय मास को परसेंटेज W बाय W के नाम से भी जानोगे। W का मतलब देखो भाई, केमिस्ट्री में W का मतलब वेट लेना होता है। क्या ले लेना होता है? वेट। अच्छा, एक बात और बता देते हैं, फिजिक्स में वेट और केमिस्ट्री में वेट में अंतर होता है। जिसको आप केमिस्ट्री में, जिस भी चीज को आप वेट बोल देते हो ना केमिस्ट्री में, दरअसल वही चीज मास भी होता है। लेकिन अगर फिजिक्स की बात कर लेना तो मास एम होता, मास को हम एम से डिनोट करेंगे और वेट को एम इंटू ग्रेविटेशनल एक्सलेशन एम इंटू जी से डिनोट करेंगे। अब इधर फोकस करके सुनिए, तो देखो भाई, डब्ल्यू का मतलब वेट, अच्छा परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय वेट एक ही टर्म है, तो परसेंटेज बाय मास को ही परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू बोला जाता है। ये बात क्लियर हुआ। अब आपको यहाँ का सबसे मेन चीज क्या याद रखना है कि यहाँ का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो भाई, हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन। क्या पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ लो। देखो यार, आपको अगर सॉल्यूशन बनाना है ना, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, जिसमें से सबसे पहला का नाम होता है सोल्यूट और दूसरे का नाम होता है सॉल्वेंट। ध्यान से सुनो, अगर आपको सॉल्यूशन बनाना है तो सबसे पहला चीज क्या चाहिए? सोल्यूट। और दूसरा चीज क्या चाहिए? सॉल्वेंट। अब एक दो बात और बता देते हैं भाई, सॉल्यूशन में जो सबसे कम मात्रा में प्रेजेंट होगा ना, उसको हम सोल्यूट बोल देंगे, और जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोल देंगे? सॉल्वेंट बोल देंगे। एक दो बात और याद रख लो, जो आपके सामने वाटर आएगा ना, वाटर चाहे ज्यादा मात्रा में रहे चाहे कम मात्रा में रहे, इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहेंगे। ये बात भी आपको ध्यान से याद रखना है। देखो भाई, वाटर को क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहेंगे। ये बात तो क्लियर हो चुका है। यानी कि यहां से पता चला कि सॉल्यूशन अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे सोल्यूट को जानना होगा, मुझे सॉल्वेंट को जानना होगा। सोल्यूट के बारे में एक लाइन लिख लो बउआ, जो कम मात्रा में प्रेजेंट हो। अपने भाषा में लिख लो, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। देखो यार, प्रेजेंट को हम शॉर्ट में प्लस एनटी लिखेंगे, तो ये बात लो, यहाँ जो भी चीज लिखा हुआ है इसको लेकर घबराइएगा नहीं। जिसको आप प्रेजेंट बोलते हो ना, उसी को हम शॉर्ट में प्लस एनटी लिख देंगे। देखो यार, अब सोलवेंट के बारे में अगर देखा जाए तो जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, इसको क्या कहिएगा बउआ रे? सॉल्वेंट। ये बात समझ में आया? हाँ, एक जनरल बात चलेगा, वाटर चाहे ज्यादा मात्रा में रहे या कम मात्रा में रहे, वाटर दिख जाए, वाटर को हम सॉल्वेंट बोल देंगे। बेसिकली भाई, जब आप 11-12 के, जैसे कि भाई तुम एनसीईआरटी देखोगे ना, तो एनसीईआरटी में आपको एक लाइन लिखा मिलेगा कि वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो यहां से, इस पेज से आपको सॉल्यूशन में सॉल्यूशन में जो आप सोल्यूट और सोलवेंट को पढ़िएगा, इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट यहीं पे है। अच्छे से इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक है? अब हम आगे बढ़ लेते हैं। जो आपका मेन कंसेप्ट था, परसेंटेज बाय मास पढ़ना है मुझे क्या पढ़ना है? परसेंटेज बाय मास। तो इसका फॉर्मूला सभी बच्चे याद रखिएगा, मास ऑफ सोल्यूट लेना होता है ऊपर में, इसको डिवाइड कर देना होता है सोल्यूशन के मास से। ध्यान से,
ऊपर में क्या लेना है, सोल्यूट का मास। भाई डिवाइड किससे करेंगे, सॉल्यूशन के मास से। ध्यान से फिर से रिपीट करवाता हूं, सॉल्यूशन में कितने चीज होते हैं भाई, तो सॉल्यूशन में दो चीज होते हैं सर, यानी कि दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट को सोल्यूट कहते हैं, दूसरे कंपोनेंट को क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। ये बातें तो क्लियर है। अब आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना है, जब परसेंटेज बाय मास पर होगे ना, तो मुझे सर सोल्यूट से मतलब है। सोल्यूट में भी किस से, तो सोल्यूट का मास से मतलब है। जब सोल्यूट के मास को आप ऊपर में रख देते हो और आप इस सॉल्यूशन के मास से डिवाइड करके अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये किसका फॉर्मूला दे देगा, परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला दे देगा। क्या ये बातें क्लियर हुआ सभी बच्चों को, ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपके काम का फॉर्मूला है। सभी बच्चे इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रखिएगा। अब हम इसी को भाई थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझाने का कोशिश करें, तो एग्जाम्पल में देखो भाई क्या लिया गया है। सपोज वी डिजॉल्व 10 ग्राम ऑफ साल्ट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। ध्यान से सुन लो भाई, आप क्या कर रहे हो, साल्ट के 10 ग्राम को, यानी कि सॉल्ट है कोई भाई, सॉल्ट का कितना मास दिया हुआ है, 10 ग्राम। कैसे पता चला कि सॉल्ट का मास दिया हुआ है सर, तो देखो यहां क्या लिखा है, 10 ग्राम। पिछला क्लास में क्या बताए थे, अगर आपको ग्राम टर्म कहीं भी दिख जाए उसको हम बोलते थे मास दिया हुआ है। ग्राम टर्म कहीं भी लिखा मिले उसको हम क्या बोलते थे, मास दिया हुआ है। तो यहाँ सॉल्ट का मास 10 ग्राम दिया हुआ है, साथ ही साथ वाटर का मास कितना है, 90 ग्राम। अब क्या ये बातें क्लियर हुआ कि सर वाटर आया, वाटर का एक ही मतलब होता है कि सर सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है। वाटर को क्या बोलते हो दोस्त, सॉल्वेंट बोलते आए हो। तो सर सॉल्वेंट का मास 90 ग्राम और सर सॉल्ट का मास 10 ग्राम। तो अब आप इसको पढ़ो, क्या पढ़ रहे हैं सर, हम लोग डिजॉल्व कर दिए हैं, यानी कि मिला दिए हैं 10 ग्राम सॉल्ट को 90 ग्राम वाटर में। अब एक बात और समझ लीजिए, जो आपका सोल्यूट होता है ना, सोल्यूट को दरअसल हम मिलाने का काम करते हैं, यानी कि भाई सोल्यूट को हम लोग मिला देते हैं। और सॉल्वेंट क्या होता है, वो अपने में मिला लेता है, यानी कि जो अपने में मिला लेगा, समा लेगा, उसको सॉल्वेंट कहेंगे। जो जाके मिल जाएगा उसको सोल्यूट कहेंगे। तो यहाँ कौन आके मिल रहा है सर, तो सॉल्ट मिल रहा है। तो एक बात बता दो, यहां से सोल्यूट का मास कितना हो जाएगा सर, तो यहां से मास ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम हो जाएगा। अब आगे बढ़ लो, सर वाटर के 90 ग्राम में मिला रहे हैं, वाटर को क्या बोलते हो दोस्त, सॉल्वेंट, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे हो जाएगा कितना सर, 90 ग्राम। अब आपको क्या निकालना है सर, अब अगर मुझे परसेंटेज बाय मास निकालना पड़े, अब अगर मुझे परसेंटेज बाय मास निकालना पड़े तो फॉर्मूला क्या जानते हो सर, सोल्यूट का मास मुझे ऊपर में लेना है। दरअसल ये भी तो सोल्यूट का ही मास है, चलिए सर इसके मास को ऊपर में लेंगे, लेकिन नीचे में क्या लेना है सर, सॉल्यूशन का मास लेना है। अच्छा सॉल्यूशन किससे किससे मिलके बनेगा, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनेगा। यहाँ क्या क्या दिया हुआ है सर, तो सोल्यूट का मास दिया हुआ है और सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है। यानी कि अगर सॉल्यूशन का मास निकालना पड़े, यानी कि अगर मुझे सॉल्यूशन का मास निकालना पड़े तो हम बोल सकते हैं सर सोल्यूट के मास में जोड़ देंगे सॉल्वेंट के मास को, तो सॉल्यूशन का मास निकलेगा। वेरी गुड, यानी कि 90 10 + 90 यानी कि 100 ग्राम। ये जो 100 ग्राम आया ना, ये दरअसल सॉल्यूशन का मास आया है। 100 ग्राम क्या आया है, सॉल्यूशन का मास आया है। अब आगे बढ़ लो ना बउआ, आपको क्या निकालना है सर, परसेंटेज बाय मास। चलो सर परसेंटेज बाय मास अगर निकालना पड़े तो फॉर्मूला क्या पढ़े हो सर, सोल्यूट के मास को ऊपर में ले लीजिए, सोल्यूट का मास 10 है सर, डिवाइड करेंगे सर सॉल्यूशन के मास से, सॉल्यूशन का मास 100 है सर, अब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यही फॉर्मूला था ना। यहां से कितना परसेंटेज आ गया, 10% आ गया। क्या ये बात क्लियर हुआ, पॉज करिए नोट करिए इस स्लाइड का पूरा कंसेप्ट, यहाँ जो भी चीज है सब हम यहाँ साइड में अपने से लिख के बता दिए हैं भाई। अब देखो यार, यहाँ पे आप परसेंटेज बाय मास कितना लाए हो, 10% लाए हो, इसीलिए इस सॉल्यूशन को एक नाम दे दिया गया है कि सॉल्यूशन इज 10% सॉल्ट बाय मास। देखो भाई यहां आप क्या लाए हो, परसेंटेज बाय मास 10%। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में लिखा मिलेगा,
किस रूप में भाई, ये 10% को किस रूप में लिखा मिलेगा, तो देखो कितना प्यार से लिखा है, सॉल्यूशन कितना है सर, 10% सॉल्ट बाय मास, यानी कि 10% बाय मास तो है ही, लेकिन ये सॉल्यूशन किसका है सर, तो सॉल्ट आके जब पानी में मिलता है तब ना जाके सॉल्यूशन बनता है, यानी कि सॉल्यूशन जो है 10% सॉल्ट बाय मास का है। ये बातें क्लियर हुआ भाई, पॉज करिए, नोट करिए, अब हम आगे बढ़ेंगे, पॉज करके इसको नोट करिए, अब मैं आगे बढ़ूंगा। क्या सभी BUHS JET 2026 के धुरंधर सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रहा है? हाँ भाई देखो, टाइम बहुत कम है तो पैनिक नहीं करिएगा, घबराइएगा नहीं भाई, आप घबराहट हटा के पढ़ते हो ना तो आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। टाइम बहुत कम है तो हम लोग भाई, जो आप सबके एग्जाम में जो चीजें पूछने का चांसेस 95% होगा ना, यही सारा कंटेंट आपको एकदम भाई बना बना के परोस दे रहे हैं। आपका एक ही काम है, जितना कंटेंट S2 विजन के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, सभी को ईमानदारी से पढ़ाई कर ले मेरे भाई, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन तो लेना ही नहीं है। ये बात क्लियर हुआ क्या? अब थोड़ा मैं आगे बढ़ लेता हूं। देखो भाई, इसी पे अगर कोई बहुत सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम से 11 12 पढ़ के आए होंगे, उनके लिए देखो क्या है, जिसको आप परसेंटेज बाय मास बोलते हो ना इंग्लिश में, जिसको वो अरे परसेंटेज बाय मास इंग्लिश में बोलते हो ना, परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय वेट, आप जिसको बोल के आए हो ना, उसी का हिंदी नाम क्या होता है सर? प्रतिशत द्रव्यमान। उसी का हिंदी नाम क्या होता है? प्रतिशत द्रव्यमान। ये दरअसल होता क्या है, तो सर विलय का द्रव्यमान, यानी कि सर द्रव्यमान लेना है विलय का, उसको हम भाग लगा देंगे किसके द्रव्यमान से सर? तो बिलियन के द्रव्यमान से। दरअसल विलय, विलय को इंग्लिश में क्या कहेंगे सर? तो जिसको आप सोल्यूट बोलते हो उसी को हिंदी में क्या बोलेंगे सर? विलय। जिसको सर सॉल्यूशन बोलते हो उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं सर? बिलियन। ये बात भी याद रखिएगा, ये बात भी याद रखिएगा। तो यहाँ क्या है सर? प्रतिशत द्रव्यमान बराबर, तो सर आपको विलय का द्रव्यमान ले लेना है, ऊपर में सर आपको बिलियन का द्रव्यमान ले लेना है, नीचे में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यही फॉर्मूला बन के आ जाएगा प्रतिशत द्रव्यमान का। आपको करना कुछ नहीं भाई, लास्ट टाइम में जितना फॉर्मूला बता रहा हूं उतना फॉर्मूला याद कर लो, BUHS JET ऐसे ही आप बहुत अच्छे नंबर के साथ पास कर लोगे। अब देखो भाई, इसी का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल है आपके सामने कि यदि 10 ग्राम नमक को 90 ग्राम पानी में घोला जाए, भाई ध्यान से, यहां से एक बात और बता देते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, जिसको हम लोग सोल्यूट या विलय कहते हैं ना बुआ, जिसको हम लोग सोल्यूट या विलय कहते हैं ना, उसके बारे में एक बेसिक बात समझ लो। जिसको हम लोग घोलेंगे, जिसको हम लोग घोलेंगे, ऐसे याद रखो, जिसको हम लोग घोलेंगे, जिसको हम लोग घोलेंगे उसको क्या कह देंगे? सोल्यूट या विलय कह देंगे। घोलेंगे का मतलब घोल बना दिए सर, घोलेंगे, यानी कि देखो पानी है, चीनी को लाके आप क्या कर रहे हो? चीनी को घोल दे रहे हो पानी में, तो ये चीज आपको समझना है, जिसको आप घोलिएगा ना बउआ उसको हम सोल्यूट कहते हैं, और जिसमें घोलिएगा उसको सॉल्वेंट कहेंगे। रिपीट करिए, जिसको घोलिएगा उसको सोल्यूट कहिएगा, जिसमें घोलिएगा उसको सॉल्वेंट कहिएगा। ये बात समझ में आया? अच्छा, सोल्यूट का मतलब होता है विलय, और यहाँ पे सॉल्वेंट को हिंदी में बोलते हैं विलायक। सॉल्वेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। और इसका क्या मतलब है सर? जिसमें घोलेंगे, जिसमें घोलेंगे उसको क्या कहिएगा? जिसमें घोलेंगे उसको हम क्या कह देंगे सर? विलायक कह देंगे। जिसको घोलिएगा उसको हम विलय कह देंगे। ये बात समझ में आया? अब थोड़ा सा भाई अच्छे से यहां समझ लीजिए, यहां क्या पढ़ रहे हो आप कि 10 ग्राम नमक को, सर 10 ग्राम नमक को 90 ग्राम पानी में घोला गया है। अभी तुरंत क्या समझाए थे सर? जिसको घोला जाए उसको सोल्यूट यानी कि विलय कहते थे। यहाँ किसको घोला जा रहा है? नमक को घोला जा रहा है, तो नमक यहाँ पे क्या होगा? विलय होगा सर। तो यहाँ से आप ही लोग बता दीजिए, नमक क्या होगा सर? तो नमक यहाँ से विलय होगा। नमक क्या होगा सर? विलय होगा। ये बात समझ में आया? अच्छा, किस में घोला गया? तो सर पानी में घोला गया। तो यहाँ पानी क्या है सर? तो यहाँ पे पानी विलायक हो जाएगा। अच्छा बउआ रे, अच्छा बउआ रे, तो अब जल्दी से फटाफट एक बात बता दो ना, 10 ग्राम नमक का है, नमक को क्या बोले हो आप? विलय बोले हो, जल्दी बता दो। तो विलय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है सर? सर
विलय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, जल्दी बता दीजिए। विलय का द्रव्यमान सर यहाँ से 10 ग्राम दिया हुआ है, ये बात समझ में आया। सर विलायक का द्रव्यमान कितना दिया होता है, यानी कि जिसमें आप मिलाते हो उसी को ना विलायक कहते हैं। तो विलायक का द्रव्यमान 90 ग्राम दिया हुआ है। बहुआ बिलियन बनाना है, क्या बनाना है, बिलियन। तो बिलियन का मतलब ही होता है सर विलय प्लस विलायक। बिलियन का मतलब होता है विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक। तो अब बता दो यार, अगर आपको बिलियन का मास चाहिए तो विलय के मास में जोड़िएगा विलायक के मास को, तब ना मिलेगा। तो बता दो भाई, यहां से बिलियन का मास यानी कि बिलियन का द्रव्यमान कितना होगा, तो बिलियन का द्रव्यमान कितना होगा सर। तो इसका बहुत जीता जागता एग्जाम्पल यानी कि सॉल्यूशन हो जाएगा सर, दोनों को जोड़ दीजिए, 10 + 90 100 ग्राम हो जाएगा। अच्छा, आपको क्या निकालना था सर, प्रतिशत द्रव्यमान। आपको क्या निकालना था सर, प्रतिशत द्रव्यमान। बउआ सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, प्रतिशत द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या था सर, तो सर विलय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय बिलियन का द्रव्यमान। सर विलय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय बिलियन का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय बिलियन का द्रव्यमान, यही ना फॉर्मूला था सर। इसी में सर 100 से मल्टीप्लाई करना होता था, इसी में सर 100 से मल्टीप्लाई करना होता था। तो विलय का द्रव्यमान कितना है सर, 10 ग्राम है सर। सर बिलियन का द्रव्यमान कितना है सर, 100 ग्राम है सर। इसी को मल्टीप्लाई करना है 100 में से। देखिए सर यहां से कितना 10% हो गया। यही बात आपको समझना था। क्या ये बातें क्लियर हुआ, पॉज करके नोट कर लीजिए सही बच्चे, सही बच्चे पॉज करिए और नोट कर लीजिए, ठीक है भाई। सही बच्चे पॉज करके नोट कर लो। चलो भाई सही बच्चे तैयार हो, आगे बढ़ लें। अब मैं आगे बढ़ता हूं, सही बच्चे देखें, सही बच्चे देखें। अब यही बात ना यहाँ पे लिखा गया था भाई आपके भाषा में कि इसलिए घोल में नमक की मात्रा 10% है। अब ये बात समझ में आया कि लैंग्वेज में कैसा लिखा रहेगा, प्रतिशत द्रव्यमान को भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो इस देखो क्या लिखा है, घोल में नमक की मात्रा 10% है। घोल में नमक की मात्रा 10% है, इसका क्या मतलब हुआ कि प्रतिशत द्रव्यमान नमक का कितना है सर, 10% आया है। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया। यही पूरा कहानी यहां बताया गया था, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। BUHS JET के धुरंधरों भाई अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब अगला बात किसकी करनी है सर, तो अगला बात देखो सभी बच्चे क्या है सर, एक क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या सॉरी ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन है, क्या है सर, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय। देखो एक सॉल्यूशन को बनाया गया है बाय डिजॉल्विंग 15 ग्राम ऑफ शुगर। सर डिजॉल्विंग का मतलब होता है मिलाकर, सर मिलाकर किसको सर, 15 ग्राम शुगर को मिलाया गया है 85 ग्राम वाटर में। बउआ रे आपको हम एक ही कहानी सॉल्यूशन में बोलेंगे, जहां कहीं भी वाटर दिखे ना आपको बोल देना कि सोलवेंट दिया हुआ है, जहां कहीं भी वाटर दिखे सोलवेंट हो जाएगा। ये बात क्लियर है। तो सर यहाँ पे जब हम घेरा लगाए थे कि 15 ग्राम शुगर को हम डिजॉल्व कर रहे हैं सर 85 ग्राम वाटर में, वाटर आया यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ये सॉल्वेंट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये इंफॉर्मेशन किसका दिया हुआ है लाडलो, तो ये सॉल्वेंट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सॉल्वेंट का क्या दिया हुआ है सर, तो 85 ग्राम का मतलब ग्राम आया, ग्राम का मतलब होता है मास, ग्राम का मतलब होता है मास, यानी कि 85 ग्राम वाटर का मतलब हुआ मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है। सर आप बताओ ना, वाटर है, वाटर को आप क्या बोलते हो, सॉल्वेंट बोलते हो। तो मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, क्या सर, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है कितना, 85 ग्राम। अब देखो भाई आप क्या कर रहे हो, वाटर में 15 ग्राम शुगर को डिजॉल्व कर रहे हो यानी कि घोल रहे हो। सर जिसको घोलते हैं वो होता है सोल्यूट, यानी कि यहाँ सोल्यूट का मास कितना दिया हुआ है सर, तो सर मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ सोल्यूट का मास कितना दिया हुआ है सर, 15 ग्राम दिया हुआ है। आपको क्या निकालने बोला गया है, व्हाट इज परसेंटेज बाय मास, क्या निकालने बोला गया सर, परसेंटेज बाय मास निकालने बोला गया है। बउआ रे परसेंटेज बाय मास का एक फॉर्मूला होता है सर, क्या होता है फॉर्मूला जल्दी बताइए सर, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय
मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 होता है। भैया मास ऑफ सोल्यूट कितना है? तो सर सोल्यूट का मास 15 ग्राम है। सर सोल्यूशन का मास निकालना है। किसका मास निकालना है? सोल्यूशन का मास निकालना है। देखो कितना प्यार से सोल्यूशन का मास निकालेंगे। सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है सर। सर किसी भी सोल्यूशन के पास एक हिस्सा जो होता है उसको हम सोल्यूट कहेंगे और एक हिस्सा को हम सोल्वेंट कहेंगे। अब अगर मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन को बनाने में सोल्यूट और सोलवेंट दोनों लगा हुआ है। सॉल्यूशन को बनाने में हेलो सॉल्यूशन को बनाने में सोल्यूट और देखो सभी बच्चे सॉल्यूशन को बनाने में सोल्यूट और सोलवेंट दोनों लगा हुआ है। सॉल्यूशन को बनाने में सोल्यूट और सोलवेंट दोनों लगा हुआ है। तो जब सॉल्यूशन का मास मुझे चाहिए, जब मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे सोल्यूट के मास को जोड़ना पड़ेगा सोलवेंट के मास में। अच्छा सोल्यूट का मास कितना है सर? 15 ग्राम। सोलवेंट का मास कितना है? 85 ग्राम। तो इन दोनों के मदद से मैं मास ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालूं, मैं मास ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालूं तो कितना हो जाएगा सर? 85 प्लस 15 कितना हो जाएंगे सर? 100 ग्राम। चलो भाई तो यहाँ नीचे 100 हो जाएगा और देखो भाई फॉर्मूला से 100 आएगा। अब ये दोनों कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 15% दे देगा। ये बात सबको समझ में आया क्या? हाँ सर ये 15% हो जाएगा। चलो मेरे भाई पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। बता दो परसेंटेज बाय मास कितना लाए हो लाडलो? सर बी आंसर हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ? ये बात सबको क्लियर हुआ? जल्दी से पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ लेते हैं। अब अगली नंबर किसकी है सर? हाँ भाई अगला कंसेप्ट परसेंटेज बाय वॉल्यूम का है। अगला कंसेप्ट किसका है सर? परसेंटेज बाय वॉल्यूम का है। आज के बाद से कभी परसेंटेज बाय वॉल्यूम आपसे पूछा जाए, एक ही फॉर्मूला याद रखिएगा सर कि सोल्यूट का वॉल्यूम ऊपर में ले लीजिएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नीचे में ले लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 से, तब जो फॉर्मूला बन के आएगा, किसका फॉर्मूला बन के आएगा? परसेंटेज बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला बन के आएगा। यानी कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन के आएगा सर? तो जब सोल्यूट के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे सॉल्यूशन के वॉल्यूम से और उसको गुना कर देंगे 100 से, तब जो मिलके बनाएगा क्या बनाएगा सर? परसेंटेज बाय वॉल्यूम बनाएगा। अरे ये बात आप सबको समझ में आया क्या? क्या चमका या नहीं चमका? एकदम चमका होगा भाई। अब भाई यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो सर सोल्यूट के वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ? तो सर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट का मतलब हुआ लिक्विड बीइंग डिजॉल्व्ड। सर सोल्यूट के वॉल्यूम से सीधा सीधी ये मतलब निकलता है कि सर कितना लिक्विड को आप डिजॉल्व कर रहे हो। सर डिजॉल्व का मतलब घोला गया। सर डिजॉल्व का मतलब घोला गया सिंपल हिंदी में, यानी कि कितना लिक्विड को आप घोल चुके हो, कितना लिक्विड को आप घोल चुके हो। देखिए यहां से देखो भाई सोल्यूट का वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ? कितना लिक्विड को आप घोल चुके हो, ये बात समझ में आया? अच्छा सॉल्यूशन के वॉल्यूम का क्या मतलब होगा? तो टोटल फाइनल वॉल्यूम कितना हुआ? फाइनल वॉल्यूम यानी कि सोल्यूट का वॉल्यूम और सोलवेंट के वॉल्यूम को मिला दीजिएगा तो फाइनल वॉल्यूम आएगा ना। वही फाइनल वॉल्यूम क्या होगा उसी को हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोल देंगे। ये बातें क्लियर हो चुका। अब थोड़ा सा हम एक एग्जांपल से समझा देते हैं। देखो बुआ एक एग्जांपल में आपको क्या क्या याद रखना है कि बोला गया है मान लो, यानी कि हम बोलते हैं भाई माना कि इसका वैल्यू x होता है। ठीक है चलो यहां से ध्यान दो, तो यहां मानने बोला गया है कि 25 ml एल्कोहल यानी कि दारू को मिक्स कर दिया गया है पानी में, यानी कि पैक बना रहा है बुआ ध्यान से देखो 25 ml दारू यानी कि एल्कोहल को कहां मिला रहे हो? पानी में मिला रहे हो। ध्यान से सुन लो कौन आ गया? पानी वाला भैया। कौन आया? पानी आ गया। पानी का एक ही मतलब है सोलवेंट हो जाएगा। आज के बाद से आपको कहीं भी पानी दिख जाए, पानी चाहे इतना मात्रा में रहे या एक बाल्टी रहे या पूरा समुद्र रहे, पानी रहा मतलब फिर से भाई देखो पानी चाहे एक बूंद रहे, एक बाल्टी रहे या पूरा समुद्र रहे, पानी का मतलब सॉल्वेंट होगा। ये बात समझ में आया? यहां क्या कर रहे हो आप? एल्कोहल को मिला रहे हो पानी में, यानी कि सर पानी अगर सॉल्वेंट हो गया तो ये क्या हो जाएगा सर? सोल्यूट हो जाएगा। यानी कि यहां से जो एल्कोहल के बारे में बोला गया है
ये क्या रहेगा सर, सोल्यूट। अब पानी क्या रहेगा सर, सॉल्वेंट। ये बात क्लियर हो चुका। हाँ सर ये बात तो क्लियर हो चुका। अब क्या पढ़ रहे हो आप कि जब 25 ml दारू को पानी में मिलाए हो तो 100 ml का सॉल्यूशन बन गया है। सॉल्यूशन यानी कि पैग, जो पिया जाएगा बाद में जाके। भाई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन समझाने के लिए यहाँ फायदा कारक होगा। इधर देखो, एल्कोहल को आप पानी में मिलाए हो, पानी में मिलाने के बाद जो बनेगा ना भाई, जिसको इंसान पीता है, उसके बारे में बात कर रहा है कि 100 ml सॉल्यूशन बना लिया है। यानी कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है कितना सर, 100 ml दिया हुआ है। यानी कि सर ये क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। यानी कि सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है सर 100 ml। चलिए सर, ये क्या था सर, सोल्यूट का वॉल्यूम। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है 25 ml। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकालना होता, अगर आपको परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकालना होता तो फॉर्मूला क्या पढ़े हो, सोल्यूट के वॉल्यूम को ऊपर में लेना है। सर सोल्यूट का वॉल्यूम को ऊपर में लेना है, सोल्यूट का वॉल्यूम कितना है सर, 25। सर सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड करना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 100। अच्छा फॉर्मूला में क्या है सर, 100 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि ये दोनों कैंसिल होकर कितना दे देता, 25% दे देता। ये आप क्या निकाले हो, परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकाले हो। ये आप क्या निकाले हो, परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकाले हो। अब इधर फोकस करके सुनो बउआ रे, आप निकाले हो परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अच्छा इसी चीज को लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा, तो देखो कितना प्यार से लिखा गया है कि सॉल्यूशन 25% एल्कोहल बाय वॉल्यूम का है, सॉल्यूशन 25% एल्कोहल बाय वॉल्यूम का है, 25% एल्कोहल बाय वॉल्यूम का है। ये बात समझ में आया, पॉज करके नोट कर लीजिए, इसको पॉज करिए और नोट करिए, पॉज करिए और नोट करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वो देखो क्वेश्चन अच्छे से देखो, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, ध्यान से, एक सॉल्यूशन है जिसको हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि सॉल्यूशन को हम लोग बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं सर, तो बाय मिक्सिंग 40 ml इथानॉल विथ वाटर। यानी कि वाटर के साथ आप इथानॉल को मिक्स कर रहे हो। वाटर क्या है सर, सॉल्वेंट। तो यहाँ इथानॉल क्या हो जाएगा, तो यहाँ इथानॉल हो जाएगा सर सोल्यूट। यानी कि यहाँ क्या दिया हुआ है सर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है सर, 40 ml दिया हुआ है। ये बात समझ में आया। तो 40 ml इथानॉल को आप मिक्स कर रहे हो वाटर के साथ, और क्या बना रहे हो, टू मेक टोटल वॉल्यूम ऑफ 200 ml सोल्यूशन। यानी कि ये क्या दे दिया है सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 200 ml सॉल्यूशन का मतलब क्या दिया हुआ है सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है सर, 200 ml दिया हुआ है। यहाँ पे सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना मिला था, 40 ml मिला था। कितना मिला था, 40 ml मिला था। अब देखो बउआ क्या निकालने बोला गया है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकालने बोला गया है। क्या निकालने बोला गया है सर, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अच्छा यार, परसेंटेज बाय वॉल्यूम का अभी तुरंत ना फॉर्मूला पढ़े थे सर। सर सोल्यूट के वॉल्यूम को ऊपर में लेना था। सर सोल्यूट का वॉल्यूम कितना है, 40 ml, रख दीजिए सर 40 ml को ऊपर में। सर डिवाइड करना था सॉल्यूशन के वॉल्यूम से, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है सर, 200 ml। सर इसको मल्टीप्लाई करना होता था 100 से, यही ना फॉर्मूला पढ़े थे। अब देखो बउआ, यहां से 100 को 200 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 को सर 40 से, देखिए 2 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। यानी कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम कितना ला चुके हो आप, 20% ला चुके हो। कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है क्या, हाँ सर बी आंसर दिख रहा है। चमक गया होगा भाई। अच्छे से इस कंसेप्ट को भाई समझने का कोशिश करिएगा, एक एक कंसेप्ट आपके दिमाग में छप जाएगा। लास्ट टाइम का सारा घबराहट दूर करके पढ़िएगा, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा अगर आप हिंदी वाले बच्चे हो तो जो कंसेप्ट अभी पढ़े हो उसी को हिंदी में क्या कहेंगे, जिसको आप परसेंटेज बाय वॉल्यूम बोले हो ना बउआ, उसी को हम प्रतिशत आयतन कहेंगे, उसी को हम प्रतिशत आयतन कहेंगे। प्रतिशत आयतन का वैल्यू क्या होता है सर, तो विलय का आयतन लेना होगा ऊपर में, बिलियन का कुल आयतन लेना होगा नीचे में, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। तो जिसको अभी तुरंत आप लोग परसेंटेज बाय वॉल्यूम पढ़ के आए हो, इसी को हिंदी वाले बच्चे ये पढ़ेंगे। क्या है सर, प्रतिशत आयतन। परसेंटेज बाय वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, प्रतिशत आयतन बोलेंगे। ये होता क्या है सर, तो देखो भाई, जिसको सोल्यूट बोलते हो उसी को हम विलय कहते हैं, जिसको सोल्यूट बोलते हो ना इसी को हिंदी में क्या कहेंगे,
विलय कहेंगे। तो ऊपर में आप लोग परसेंटेज बाय वॉल्यूम में क्या पढ़े थे सर, सोल्यूट का वॉल्यूम पढ़े थे, इसी को हिंदी में क्या कहेंगे, विलय का आयतन कहेंगे। नीचे में क्या पढ़े थे भाई, सोल्यूशन का वॉल्यूम, सोल्यूशन को हम बिलियन कहते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, बिलियन का कुल आयतन, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो हिंदी वाले बच्चे के लिए हो जाएगा। अब इसी को भाई जो अभी तुरंत आप लोग पढ़े थे कि 25 ml एल्कोहल को जैसे ही पानी में मिलाओगे ना तो 100 ml का बिलियन बनेगा। सर 25 ml एल्कोहल को जैसे ही पानी में मिलाइएगा तो बिलियन का कितना वॉल्यूम बनेगा सर, 100 ml। इस केस में अगर आपको प्रतिशत आयतन चाहिए, प्रतिशत आयतन का फॉर्मूला क्या है, विलय का आयतन डिवाइडेड बाय बिलियन का आयतन। बुआरे 25 ml एल्कोहल को पानी में, पानी का मतलब होता है सर विलायक, पानी का क्या मतलब होता है, विलायक, किसी भी केस में अगर पानी दिख जाए विलायक हो जाएगा। अच्छा विलायक पानी हो गया तो एल्कोहल क्या हो जाएगा सर, विलय हो जाएगा। अच्छा एल्कोहल अगर विलय हो गया सर तो विलय का आयतन कितना है 25, डिवाइड किससे करेंगे सर, टोटल बिलियन के आयतन से, यानी कि 100 हो गया इंटू 100, कितना हो जाएगा 25%। इसी को हिंदी में क्या कर देंगे भाषा में कि बिलियन में एल्कोहल 25% है, बिलियन में एल्कोहल कितना परसेंटेज है, 25% है। पॉज करिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। BUHS JET के धुरंधरों अच्छे से पढ़ते रहो मेरे भाई। अब मैं अगला कंसेप्ट पे चलता हूं। अगला कंसेप्ट क्या है सर, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, ये अगला कंसेप्ट है बुआरे, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। इसका फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, आपको एक ही बात करना है सर, सोल्यूट का जो मास होगा ना उसको ऊपर में ले लीजिएगा, सोल्यूट के मास को ऊपर में ले लीजिएगा, इसको डिवाइड कर दीजिएगा सॉल्यूशन के वॉल्यूम से। याद रखिएगा कि सोल्यूट का मास ग्राम यूनिट में लेना है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में लेना है। सर सोल्यूट का जो मास है ग्राम में लेना है और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है लीटर में लेना है। ये बात समझ में आया क्या सर, सोल्यूट का जो मास है ग्राम में लेना है और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है लीटर में लेना है। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर का फॉर्मूला याद हो गया क्या, सभी बच्चे एक बार रिपीट करिएगा, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर का फॉर्मूला क्या है सर, तो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगा सर, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। एक एग्जांपल है बुआ कि अगर 20 ग्राम NaCl को डिजोल्व कर देते हैं, यानी कि ऐसे एक भाषा और समझ लो, जिसको हम लोग डिजोल्व करते हैं वो सोल्यूट होगा, ऐसे लिख लो, जिसको डिजोल्व करेंगे, जिसको डिजोल्व करेंगे, लिखो बउआ रे, जिसको डिजोल्व करेंगे वो सोल्यूट होगा, जिसको डिजोल्व करेंगे वो सोल्यूट होगा, जिसको डिजोल्व करेंगे वो सोल्यूट होगा। ये बात समझ में आया। तो 20 ग्राम NaCl को आप डिजोल्व कर देते हो, जिससे होता क्या है सर, 2 लीटर सॉल्यूशन का बनता है। यानी कि इतना पढ़ने से आपको पता चला होगा कि 20 ग्राम NaCl को आप डिजोल्व कर रहे हो, जिसको डिजोल्व करते हो उसको क्या कहते हो, सोल्यूट। सोल्यूट का 20 ग्राम, ग्राम का मतलब मास, यानी कि ये क्या दिया हुआ है सर, मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर, मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है सर, 20 ग्राम। अच्छा 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, सॉल्यूशन का 2 लीटर, यानी कि सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 2 लीटर, यानी कि सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 2 लीटर। आपको क्या निकालना है सर, स्ट्रेंथ निकालना है भैया, जिसको आप स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर कहते हो ना, कई बार उसको केवल स्ट्रेंथ लिख के चल जाएगा। स्ट्रेंथ का मतलब तू लोग ये मत समझ लेना कि हम जिम करते हैं तो मेरे बहुत स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ चलेगा, जिसको आप लोग स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर कहते हो ना, इसी को कई बार सिंपल स्ट्रेंथ लिख के चल जाएगा। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप लोग अपना कान को फ्यूज मत करना भाई। तो स्ट्रेंथ का सिंपल सा फॉर्मूला क्या पढ़े हो, सोल्यूट के मास को भाग देना होता है सोल्यूशन के वॉल्यूम से। अच्छा सोल्यूट का मास कितना है सर, 20 ऊपर में ले लिए, सर सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 2, सर 2 नीचे में ले लिए, तो आंसर कितना 10 ग्राम पर लीटर आया। किसी को लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ सर, 10 ग्राम पर लीटर। पॉज करके नोट कर लो। हाँ भाई सबको समझ में आ रहा है क्या, जो भी परेशानी आएगा कमेंट बॉक्स आपका है, अपना कमेंट बॉक्स को भर दो भाई, आपको जो भी परेशानी होगा सब कुछ वहां से क्लियर कर दिया जाएगा भाई। अब आगे बढ़ लेते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन सर, एक सॉल्यूशन को हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे सर,
डिजॉल्विंग 25 ग्राम NaCl, अभी तुरंत बताए थे। जिसको हम लोग डिजॉल्व या डिजॉल्विंग कर रहे होते हैं वो होता है सोल्यूट। तो यहाँ डिजॉल्विंग किसको कर रहे हैं सर? NaCl को। यानी कि ये 25 ग्राम यानी कि मास दिया हुआ है, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट कितना है सर? तो सर मास ऑफ सोल्यूट 25 ग्राम है। मास ऑफ सोल्यूट सर 25 ग्राम दिया हुआ है। देखो जैसे ही आप किसी सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? तो सर हम 25 ग्राम NaCl को डिजॉल्व कर रहे हैं, जिससे सर 500 ml सॉल्यूशन बना, जिससे मुझे सॉल्यूशन का 500 ml मिल रहा है। ये बात क्लियर हुआ क्या? अब जाके आपसे क्या पूछा सर? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया। बुआ स्ट्रेंथ का मतलब एक ही चीज जानते हो कि सर स्ट्रेंथ बराबर होता है मास ऑफ सोल्यूट। सर मास ऑफ सोल्यूट किस यूनिट में सर? ग्राम में सर। मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय क्या जानते हो? वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यही ना जानते हो बउआ रे। स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए लीटर में चाहिए। यहाँ जो सर यहाँ जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिला है, यहाँ जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिला है, ये दरअसल ml में मिला है, 500 ml। सबसे पहला काम करना होगा कि इसको लीटर में बदलना होगा। ml से लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना होता है। तो ये जाके अब कितना हो सर? हाफ लीटर हुआ। अब ये हाफ लीटर यहाँ रखेंगे तो मास कितना है सर? 25 और डिवाइडेड बाय हाफ। देखो ये वाला बेसिक मैथ कैसे सोल्व करते हैं? तो बड़का डिवाइड के ऊपर में जो नंबर है उसको ऐसे ही रहने दो, और उसके नीचे जो भी नंबर आएगा उल्टा करके गुना करना होता है। तो यहाँ कितना हो सर? 50 ग्राम पर लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 ग्राम पर लीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जल्दी बता दो? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जल्दी बता दीजिए? सर ऑप्शन बी हो जाएंगे। वेरी गुड। अब आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला कंसेप्ट है बुआ। देखो अगला कंसेप्ट किसका है? मोलैरिटी का। किसका कंसेप्ट है सर? मोलैरिटी का। अरे मोलैरिटी को हम कैपिटल M से दिखाते हैं। मोलैरिटी RITY वाला है सर। तो जब मोलैरिटी पढ़ेंगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अरे मोलैरिटी का फॉर्मूला आज के बाद से सभी बच्चे अभी तुरंत मेरे साथ ही रिपीट करिएगा। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन होता है सर। अब यहाँ पे आपको इसी को शॉर्ट में m बराबर n/v बोला गया है, यानी कि n का मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, v का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन किस यूनिट में? लीटर यूनिट में। अब बउआ रे अगर हिंदी वाले बच्चे हो ना तो घबराओ नहीं। जिसको हम लोग मोलैरिटी कहते हैं उसी को मोलरता कहते हैं। जिसको मोलैरिटी कहेंगे उसी को मोलरता कहेंगे। मोलरता बराबर क्या होता है सर? मोलरता को हिंदी देखो, चाहे इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, मोलरता को हम कैपिटल M से दिखाएंगे या मोलैरिटी को कैपिटल M से दिखाएंगे। होता क्या सर? बिलई के मोल। क्या होते हैं सर? बिलई के मोल डिवाइडेड बाय बिलियन का आयतन। ये हो गया हिंदी वाले बच्चों के लिए। याद रखिएगा हिंदी वाले बच्चे भी दोनों सेम चीज है, बस आपके लैंग्वेज डिफरेंस के कारण से यहाँ पे दोनों चीज ऐसे लिखा गया है। ये बात समझ में आया क्या सभी बच्चों को? जल्दी से फटाफट हम आगे बढ़ लेते हैं। सही बच्चे देखेंगे। अब हम आगे अगर ले चले तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या है बुआ रे? तो सर व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखो आपसे मोलैरिटी जानने का कोशिश किया गया है किसी सॉल्यूशन का। आपसे किसी सॉल्यूशन का मोलैरिटी जानने का कोशिश किया गया है, और वो सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 9.8 ग्राम H2SO4 इन वाटर टू मेक 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे चीजें समझने का कोशिश करिएगा सही बच्चे। देखो क्या बोला गया सर? आपको मोलैरिटी चाहिए किसी सॉल्यूशन का। आपको मोलैरिटी चाहिए किसी सॉल्यूशन का। क्या चाहिए सर? मोलैरिटी चाहिए किसी सॉल्यूशन का। ये बात समझ में आया? वो सॉल्यूशन प्रिपेयर कैसे किया गया है? तो सर डिजॉल्व किया गया है 9.8 ग्राम H2SO4 को किसमें सर? वाटर में। यानी कि वाटर का मतलब हुआ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में किसको मिलाया गया सर? 9.8 ग्राम H2SO4 को। तो देखिए सर 9.8 ग्राम है। ग्राम का मतलब सर मास दिया हुआ है। अच्छा जिसको हम डिजॉल्व करते हैं वो सोल्यूट होता है, यानी कि यहाँ सोल्यूट का मास दिया हुआ है। यानी कि सर मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है। मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है। मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ सर? 9.8 ग्राम। ये बात समझ में आया? अब क्या है सर? 500 ml सॉल्यूशन का बन चुका है, यानी कि क्या दिया हुआ है सर? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। कितना सर? 500 ml। ये बात भी समझ में आया? अब आपको एक बात समझाते हैं बउआ। आपसे यही चीज देके क्या पूछा है सर? मोलैरिटी पूछा है। बउआ रे मोलैरिटी का फॉर्मूला अभी तुरंत क्या पढ़े हो? तो सर मोलैरिटी का फॉर्मूला तो मैं ये पढ़ा हूं। मोलैरिटी का फॉर्मूला तो मैं ये पढ़ा हूं। क्या सर?
मोलैरिटी बराबर क्या होता है सर, देखिए जल्दी से फटाफट। मोलैरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, भाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, क्या पढ़े हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आप तो ये पढ़े हो फॉर्मूला। अब मैं आपको यहां से समझाता हूं। आपको सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल चाहिए, आपको सोल्यूट का क्या चाहिए सर, नंबर ऑफ मोल। लेकिन यहाँ सोल्यूट का क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। देखो बउआ, अगर कहीं पे मास दिया हो, मास दिया हो और नंबर ऑफ मोल चाहिए, मास दिया हो और नंबर ऑफ मोल चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये होता है फॉर्मूला। अब वहां क्या था सर, तो सर सोल्यूट का मास दिया हुआ है 9.8 ग्राम, ध्यान रख दो भाई 9.8 ग्राम मास दिया हुआ है। अच्छा मोलर मास कैसे निकलेगा सर, तो मोलर मास निकालने का तरीका बता देते हैं। क्या था सर, सोल्यूट H2SO4, इसका पहले मोलिकुलर मास निकालिए, कितना होगा सर, एक हाइड्रोजन का एक, तो दो का कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा सर। एक सल्फर का 32 होता है तो 32 दीजिए सर। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 चौका 64 हो जाएगा सर, जोड़ोगे तो 98 हो जाएगा। ये तो निकला है मोलिकुलर मास, लेकिन जब इसी को हम ग्राम में लिखेंगे तो यही हो जाएगा मोलर मास। तो देखो ये मास दिया हुआ था और ये मोलिकुलर यानी कि मोलर मास निकाले। जब इसको सोल्व करोगे तो 0.1 आएगा, कितना आएगा सर, 0.1। अब यही चीज यहाँ रख दो भाई, अब इसी फॉर्मूला में वैल्यू रख दो, तो नंबर ऑफ मोल सोल्यूट का कितना लाए हो, 0.1। अब यहाँ देखो सर 500 ml सोल्यूशन का था, आपको वॉल्यूम चाहिए लेकिन लीटर में चाहिए, तो 500 ml से लीटर में लाने के लिए क्या करना होता है, 1000 से भाग देना होता है। देखिए सर क्या करेंगे, यहाँ कितना आएगा सर, 0.5 आएगा, यानी कि 0.5। अब देखो भाई सोल्व करोगे तो 1/5 आएगा, 5 से 1 में भाग दोगे तो कितना सर, 0.2 आएगा, यानी कि मोलैरिटी यहाँ से कितना लेके आए हो आप, 0.2 लेके आए हो। हाँ बच्चों, जिसका बेसिक अगर थोड़ा भी इधर उधर होगा तो अच्छे से एक एक स्टेप हम कर दिए हैं, अच्छे से आप देखिएगा, आपका बेसिक कमजोर होते हुए भी ये चीज समझ में आ जाएगा। देखो बुआ मोलैरिटी कितना आएगा, 0.2 आएगा। जल्दी से इसको देखिए फटाफट, अब आगे बढ़ना है भाई। अगला कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है सर, देखो ये एक रिश्ता है, ये रिश्ता किसके किसके बीच में है, देखो बुआ, तो ये एक रिलेशन है, यानी कि एक रिश्ता है। ये रिलेशन किसके किसके बीच है, तो रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी, ध्यान से समझो, ये रिलेशन है मोलैरिटी जिसको कैपिटल एम से बताते हैं। ये रिलेशन है मोलैरिटी के बीच में एंड परसेंटेज बाय मास के बीच में एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के बीच में एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के बीच में। और क्या है भाई, देखो इतना ही बात है, इतना समझ लो, ये रिलेशन किसके किसके बीच में है, मोलैरिटी के बीच में, और किसके बीच में, परसेंटेज बाय मास के बीच में, और किसके बीच में सर, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के बीच में। आपको याद रखना है मोलैरिटी बराबर क्या होता है सर, तो परसेंटेज बाय मास। ये जो परसेंटेज लिखा है ना, इसका मतलब यहां जो परसेंटेज लिखा है इसका मतलब हुआ परसेंटेज बाय मास। यहाँ जो परसेंटेज लिखा है इसका मतलब परसेंटेज बाय मास हुआ। तो देखो बुआ मोलैरिटी बराबर क्या होगा, परसेंटेज बाय मास गुने डेंसिटी है सर, डी का मतलब डेंसिटी है सर, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को डी से दिखाते हैं, तो यहाँ डी का मतलब डेंसिटी है, गुने 10 डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि मोलैरिटी बराबर क्या होगा सर, परसेंटेज बाय मास गुने डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गुने 10 डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास। हुआ एक बात याद रखिएगा, इस फॉर्मूला में जो डेंसिटी होता है ना, डेंसिटी ऑलवेज ग्राम पर ml में लेना है, डेंसिटी हर हमेशा ग्राम पर मिलीलीटर में लेना है। किस में लेना है सर, ग्राम पर मिलीलीटर में लेना है। अब देखो इस फॉर्मूला में किसको क्या कहेंगे, m का मतलब मोलैरिटी, परसेंटेज का मतलब हुआ परसेंटेज बाय मास, डेंसिटी डी का मतलब डेंसिटी जो कि ग्राम पर ml में होगा, और GMM का मतलब हुआ ग्राम मोलिकुलर मास। ये बात समझ में आया, ये बात सबको समझ में आया क्या, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ लेते हैं बउआ रे। अगला बात क्या है सर, अगर हिंदी वाले बच्चे हो तो वही है यार, मोलैरिटी बराबर परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब हुआ प्रतिशत द्रव्यमान, यहाँ वाला परसेंटेज का मतलब क्या होगा सर, प्रतिशत द्रव्यमान। क्या मतलब होगा सर, प्रतिशत द्रव्यमान इसका मतलब हो जाएगा।
ये बात समझ में आया। डी का मतलब क्या होगा सर, घनत्व। डी का मतलब क्या होगा, घनत्व होगा, लेकिन ये किस यूनिट में, ग्राम पर एमएल में होगा सर। ग्राम अनुद्रव्यमान का वही मतलब हुआ ग्राम मोलिकुलर मास। ये बात समझ में आया, तो आगे बढ़ लो। अब देखो वो एक क्वेश्चन है, ए सोल्यूशन ऑफ HCl, एक सोल्यूशन है किसका सर, HCl का, जो 36.5% W/W HCl को रख रहा है। रख रहा है का मतलब कंटेन। देखो एक सोल्यूशन है HCl का, जिस सोल्यूशन में 36.5% W/W HCl है, यानी कि 36.5% एच, देखो W/W का क्या मतलब हुआ, परसेंटेज बाय मास दिया हुआ है। 36% W/W का मतलब हुआ परसेंटेज बाय मास दिया हुआ है, यानी कि फॉर्मूला में जिसको परसेंटेज बोले हो ना, ये कितना दिया हुआ है सर, 36.5। ये बात याद रखो। अब आगे बढ़ो। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर एमएल है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यानी कि डी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को किससे दिखाए थे, डी से दिखाए थे। डी कितना दिया हुआ है सर, 1.2 ग्राम पर एमएल दिया हुआ है। ये बात समझ में आया। अब देखो क्या पूछा गया है, व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। बहुआ रे, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज गुने डेंसिटी गुने 10 डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास। अच्छा यहाँ HCl है, यहाँ कौन है, HCl है। यहाँ क्या है, HCl है। यहाँ क्या है बुआरे, HCl। तो यहाँ जो ग्राम मोलिकुलर मास लेना है, किसका लेना है, यहाँ जो ग्राम मोलिकुलर मास लेना है, किसका लेना है, तो HCl का लेना है। कितना होगा, HCl का मतलब देखो कितना होगा, एक हाइड्रोजन का 1 होता है और Cl का होता है 35.5, यानी कि पूरा मिला के कितना हो जाएगा, 36.5। ये बात समझ में आया क्या, ये क्या हो जाएगा, 36.5 हो जाएगा। ये बात समझ में आया क्या। अब देखो बुआरे, तो मोलैरिटी बराबर कितना होगा, परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 36.5 दिया हुआ है। अब आगे बढ़ो, डेंसिटी कितना है सर, 1.2 दिया हुआ है सर, 10 है सर, और डिवाइड करना है 36.5 से। ये दोनों तो हो गया कैंसल। अब देखो 1.2 गुने 10 क्या हो जाएगा सर, जब 1.2 को 10 से गुना करोगे कितना होगा सर, देखो 0 0। भाई इतना बेसिक देखो यार, देखो दुए कान दू, एक एक कान एक, ये कितना 120 हुआ। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यानी कि एक डिजिट के बाद 0 रख दोगे तो कितना आंसर आएगा, 12 आंसर आएगा। कहां पे है 12 आंसर भाई, ऑप्शन सी। ये बात समझ में आ गया सबको। जल्दी से भाई इसको कंसेप्ट को देख लो फटाफट। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला चीज क्या है सर, अब आगे बढ़ते हैं, डाइल्यूशन का कंसेप्ट है। अगला कंसेप्ट है डाइल्यूशन का। डाइल्यूशन क्या होता है सर, तो डाइल्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है सोलवेंट को मिलाना। अब इससे भी ज्यादा प्यारा भाषा में बताएं तो पानी मिलाना को हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन मीन्स एडिंग मोर सोलवेंट, यानी कि डाइल्यूशन का मतलब होता है ज्यादा सोलवेंट को मिलाना। इससे क्या होता है, देखो भाई इससे क्या होता है, तो जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है ना, उस ज्यादा हुए कंसंट्रेशन को कम करना होता है डाइल्यूशन का मतलब। यानी कि डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है, ऐसे समझ लो। मान लो कि एक ऐसे बच्चा ने शरबत बनाया है जो शरबत पीने लायक नहीं रहने दिया है, इतना चीनी मिला दिया हो, तो वहां हम लोग क्या करते हैं, चीनी थोड़े ना निकालने जाते हैं शरबत बनाने के बाद से, हम लोग क्या करते हैं, पीने लायक बनाने के लिए एक्स्ट्रा पानी मिलाते हैं। एक्स्ट्रा क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं। पूरा यही घटना को हम बोल देते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का सिंपल सा इतना मतलब है, आप शरबत से याद करो, शरबत हम ऐसा बना दिए हैं कि पीने लायक नहीं बना है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में चीनी मिला दी है। तो वहां हम क्या करेंगे, वहां हम क्या करेंगे, तो हम पानी मिला के उसको हल्का करेंगे ताकि पीने लायक बने। तो यही पानी मिलाने वाला प्रोसेस है, इसी को डाइल्यूशन कहते हैं। बहुआ डाइल्यूशन लॉ का एक फॉर्मूला होता है M1V1 बराबर M2V2। ये फॉर्मूला बस याद रख लेना डाइल्यूशन लॉ के मतलब से। डाइल्यूशन लॉ में क्या होता है, एक दो बात और समझ लेना। तो ड्यूरिंग डाइल्यूशन, यानी कि डाइल्यूशन के टाइम, ड्यूरिंग डाइल्यूशन यानी कि डाइल्यूशन के टाइम क्या होगा, नंबर ऑफ मोल जो सोल्यूट का होगा ना बहुआ, ये कांस्टेंट रहता है। ये क्या रहता है सर, कांस्टेंट रहता है डाइल्यूशन के टाइम में। क्या कांस्टेंट रहता है सर, सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहता है। अब देखो भाई, तो यहां से एक बात याद रखना कि डाइल्यूशन लॉ का क्या फॉर्मूला होता है, M1V1 बराबर M2V2। M1 को क्या कहते हैं सर फर्स्ट केस का मोलैरिटी, फर्स्ट का मोलैरिटी। सर M1 को क्या कहते हैं, फर्स्ट केस का मोलैरिटी। V1 को क्या कहते हैं सर, पहला केस का वॉल्यूम, पहला केस का वॉल्यूम, ये मेरे भाषा में हुआ। M2 को क्या कहेंगे सर, सेकेंड केस का मोलैरिटी, सेकेंड केस का मोलैरिटी। वहीं पे V2 को क्या कहेंगे सर, सेकेंड
केस का वॉल्यूम। ये बात समझ में आया? यहाँ पे लिखा हुआ भी है भाई। अच्छा, फर्स्ट केस सेकंड केस को यहाँ बड़ी प्यार से बोल दिया है, M1 को बोल दिया इनिशियल मोलैरिटी, V1 को बोल दिया इनिशियल वॉल्यूम, M2 को बोल दिया है फाइनल मोलैरिटी, और V2 को बोल दिया फाइनल वॉल्यूम। इस प्रकार से इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। यहाँ बस ये फॉर्मूला याद रख लेना, डाइल्यूशन के टाइम में क्या होता है सर, M1 V1 बराबर M2 V2। ये बात समझ में आया क्या? जल्दी से इसको भाई अच्छे से देखो। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन को लाते हैं। क्या है क्वेश्चन? हाँ जी। अच्छा, हिंदी वाले बच्चे आपके लिए भाई, ये पूरा जो अभी इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पढ़े हो ना, ये पूरा कंसेप्ट सेम टू सेम कंसेप्ट हिंदी वालों के लिए है। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि जब किसी बिलियन में, बिलियन का मतलब होता है बुआ सॉल्यूशन में, बिलियन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन। तो जब किसी बिलियन में विलायक मिलाया जाता है, विलायक का मतलब होता है सोलवेंट, विलायक का मतलब होता है सोलवेंट, यानी कि जब किसी सॉल्यूशन में आप सोलवेंट को मिलाते हो ना, तो उसकी सांद्रता, सांद्रता को बउआ रे इंग्लिश में बोलते हो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को हिंदी में क्या कहते हो, सांद्रता। सांद्रता का मतलब आप लोग देहाती भाषा में समझ लो कि हम इतना चीनी मिला दिए कि शरबत पीने लायक ना रहे, तो जो शरबत पीने लायक नहीं बचे उसी को बोलेंगे सांद्रता वाला शरबत। ये बात समझ में आया? तो उस भाई सांद्रता वाला शरबत को पीने लायक बनाने के लिए आप क्या करते हो, सर हम थोड़ा सा और पानी मिला देते हैं ताकि पीने लायक बन जाए। यही पूरा फेनोमेनन तो यही हो रहा है भाई। जो हम नहीं पीने लायक शरबत बनाए थे, यानी कि ज्यादा मात्रा में चीनी मिलाए थे, तो शरबत तो बना है, यानी कि सर बिलियन तो बना है, तो हम क्या करेंगे सर, उस बिलियन में विलायक मिलाएंगे, यानी कि पानी मिलाएंगे। पानी मिला के क्या करेंगे सर, उसका सांद्रता कम करेंगे, और इसी को हम क्या कह देते हैं, डाइल्यूशन कह देते हैं, यानी कि बिलियन कह देते हैं। क्या कह देते हैं भाई, बिलियन कह देते हैं। और देखो इस प्रक्रिया में मोल कांस्टेंट रहते हैं, मोल अस्थिर रहते हैं का मतलब हुआ मोल कांस्टेंट रहेगा, यानी कि मोल नहीं बदलेगा, लेकिन सर केवल वॉल्यूम इसका बढ़ेगा। ये बात तो आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, डाइल्यूशन का फॉर्मूला चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे रहे या इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहे, यही याद रखना होगा, M1 V1 बराबर M2 V2। अब M1 को क्या कहेंगे सर, तो प्रारंभिक मोलरता कहेंगे। क्या कहेंगे सर, प्रारंभिक मोलरता, जिसको हम इनिशियल मोलारिटी कहे थे ना, उसी को क्या कहिएगा, प्रारंभिक मोलरता। अब देखो V1 को क्या कहिएगा बुआ, प्रारंभिक आयतन। उसी प्रकार से M2 को कहिएगा अंतिम मोलरता, तो V2 को कहिएगा अंतिम आयतन। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है सर, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 3 MHCl इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 300 ml 0.5 MHCl सॉल्यूशन। क्वेश्चन बोल रहा है कि सर कितना वॉल्यूम खर्चा होगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना वॉल्यूम खर्चा होगा जब 3 MHCl का, देखिए सर 3 ml HCl में कितना वॉल्यूम लगेगा ताकि हम प्रिपेयर कर लेंगे 300 ml 0.5 MHCl सॉल्यूशन को। अब यहाँ पे आपको एक टेंशन बढ़ रहा होगा कि सर 3M का मतलब क्या हुआ। सर ये जो 3 और कैपिटल M लिखा है, कितना बच्चा इंस्टाग्राम का आदत वाला होगा, इंस्टाग्राम वाला, 3 मिलियन नहीं है भाई ये। आज के बाद से केमिस्ट्री में खास करके याद रखिएगा, किसी भी मैथ के नंबर के साथ कैपिटल M दिख जाए, बड़का M दिख जाए भाई किसी भी मैथ नंबर के साथ, तो आपको वहां पे ये याद रखना है कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि मोलैरिटी दिया हुआ है। आज के बाद से याद रखना बहुआ, आज के बाद से कैपिटल M के साथ कोई भी मैथ का नंबर दिखे, आपको याद रखना है कि मोलैरिटी दिया हुआ है। मोलैरिटी कितना दिया हुआ है सर, 3 दिया हुआ है। अब आपको एक बात और याद रखना है, यहां भी आपको 0.5 M दिख रहा होगा, तो 0.5 M का मतलब क्या हुआ सर, इसका भी मतलब हुआ कि मोलैरिटी दिया हुआ है 0.5। अब यहां से थोड़ा अंतर बताते हैं। देखो दो केस आपको दिख रहा होगा, पहला केस में सर इतना MHCl में कितना हम पानी मिलाएंगे ताकि कितना प्रिपेयर हो जाएगा सर, 300 ml ऑफ 0.5 MHCl, यानी कि इसमें हम कुछ कर रहे हैं उसके बाद ये बन रहा है, यानी कि ये पहला केस हुआ जिसमें हम कुछ कर रहे हैं, और ये दूसरा केस हुआ जिसमें कुछ बन रहा है। यानी कि ये जो बात चल रहा है सेकेंड केस का, सेकेंड केस ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तो ये जो मोलैरिटी दिया हुआ है क्या इसको हम M2 मान लेंगे क्या, हाँ सर M2 मान लेंगे। बुआरे यहाँ जो वॉल्यूम दिया हुआ है इसको V2 मान लेंगे क्या, हाँ सर V2 मान लेंगे। चलिए सर आगे आ जाते हैं, यहाँ जो मोलैरिटी दिया हुआ है पहला केस का था सर, तो क्या इसको M1 मान लेंगे, हाँ सर मान लेंगे।
V1 यहाँ पे निकालना था। डाइल्यूशन के टाइम एक फॉर्मूला तो पता है ना कि M1V1 बराबर M2V2 होता है। M1V1 बराबर M2V2 होता है। जल्दी से बता दो M1 का वैल्यू कितना सर 3, V1 निकालना है, रहने दीजिए सर। M2 कितना है 0.5, V2 कितना है सर 300 ml। अब देखो बुआ यहाँ से V1 कितना हो जाएगा 0.5 गुने 300 डिवाइडेड बाय 3, यहां से कितना सर 100। अब देखो यहां से जब 0.5 को 100 से गुना करोगे ना तो 50 आएगा। कितना आएगा सर 50 ml। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जल्दी बता दो। ऑप्शन हो जाएगा सर बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गया। अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। अब आगे अगर बढ़ लेते हैं बउआ तो देखो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर का कंसेप्ट आया। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर में आप एक बात समझ लो होता क्या है सर। देखिए एक सॉल्यूशन होता है सर, दूसरा ये सॉल्यूशन होता है। दरअसल ऐसे समझ लो भाई, अभी हम क्या किए हैं तो एक में दूध हॉर्लिक्स मिला दिए हैं, दूध और हॉर्लिक्स ये भी एक सॉल्यूशन बन गया। एगो में क्या किया बउआ चीनी और पानी मिला दिए, ये भी एक सॉल्यूशन बन गया, है ना। यानी कि ये शरबत है, ये दूध है, दूध और हॉर्लिक्स वाला मिक्सर है। अब हम क्या किए खुरापाती समझ में आया। या भाई कई बार होता है ना कि आदमी ज्यादा हो जाता है और कंटेंट कम हो जाता है तो क्या करते हैं मिला देते हैं दोनों को पानी वाला, है ना। वही चीज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शरबत को हम दूध हॉर्लिक्स में मिला दिए। शरबत को क्या किए दूध हॉर्लिक्स में मिला दिए। तो देखो ये भी एक सॉल्यूशन था, ये भी क्या था एक सॉल्यूशन था, ये भी एक क्या था एक सॉल्यूशन था, ये भी एक क्या था बउआ रे। एक काम करें ना, आइए ऑफिस में, जल्दी। देखो बुआ देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं तो एक क्या था सर, एक था अपने पास क्या सर तो एक था दूध हॉर्लिक्स, एक क्या था सर शरबत, दोनों को हम मिला दिए। तो ये भी एक सॉल्यूशन था, ये भी एक सॉल्यूशन था, दो अलग अलग सॉल्यूशन था। जब इन दोनों को हम मिलाएं तो एक नया सॉल्यूशन बन जाएगा ना बुआ। देखो भाई यहाँ जब दूध हॉर्लिक्स था, जब हम दूध हॉर्लिक्स किसी को पिलाएंगे तो प्योर दूध हॉर्लिक्स पिएगा, जब हम शरबत पिलाएंगे तो प्योर शरबत पिलाएंगे। लेकिन जैसे ही हम शरबत को दूध हॉर्लिक्स में मिला दिए तब जो बना है, जैसे ही हम शरबत को दूध हॉर्लिक्स में मिला दिए तब जो बना है वो एक नया ना बन जाएगा। उसी चीज के बारे में यहाँ पढ़ाया गया कि जब दो सॉल्यूशन को हम मिला देते हैं तब जो नया सॉल्यूशन बनता है यानी कि जो मिक्सचर बनता है उस मिक्सचर का मोलैरिटी क्या होगा ये यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ क्या लिखा है व्हेन टू सॉल्यूशन ऑफ सेम सोल्यूट, जब सेम सोल्यूट वाले दो सॉल्यूशन को हम मिक्स कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ मोल बिकम्स द सम ऑफ इंडिविजुअल मोल। ये कहने का क्या मतलब हुआ, जब सेम सोल्यूट वाले दो सॉल्यूशन को हम मिला देते हैं तो वहां टोटल नंबर ऑफ मोल कितना होगा तो सर एक सॉल्यूशन के केस में जितना नंबर ऑफ मोल होगा उसमें जोड़ देना रहेगा, दूसरे सॉल्यूशन के केस में जितना नंबर ऑफ मोल होगा उसके साथ। वही बात यहां बोला गया है कि टोटल मोल कितना होगा सर तो पहले केस का मोल में जोड़ देना है दूसरे केस के मोल को। सर टोटल वॉल्यूम क्या होगा सर पहले के वॉल्यूम को जोड़ देना है दूसरे वॉल्यूम के साथ। यहां से जो मोलैरिटी मिक्सचर का फॉर्मूला निकल के आएगा ये निकल के आएगा M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये बात समझ में आया क्या सही बच्चे ध्यान से सुनिएगा। मोलैरिटी मिक्सचर का क्या फॉर्मूला आएगा M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। बुआरे M1 को क्या कहिएगा तो M1 और M2 क्या है देखो मोलैरिटी दोनों सॉल्यूशन का है, यानी कि M1 को बोलेंगे मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, M1 को क्या बोलेंगे मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, M2 को क्या कहेंगे मोलैरिटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, M2 को क्या कहेंगे मोलैरिटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं V1 को, अब हम बात किसको करते हैं V1 को। सर ये क्या होगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन। सर अब हम बात करते हैं V2 का, सर V2 क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। यही बात तो यहाँ पे ध्यान से याद रखना था। हाँ सर अब याद रख लेंगे तो मोलैरिटी मिक्सचर यहाँ से निकल जाएगा क्या, फॉर्मूला सबको याद रहेगा क्या, बहुत अच्छी बात। एक बात और भाई नोट पॉइंट में है कि जो वॉल्यूम देखो यहाँ V1 और V2 दो को वॉल्यूम है ना बुआ दो केस में, जब ये दोनों वॉल्यूम का हम बात करेंगे ना तो ये दोनों के जो दोनों वॉल्यूम है ना लाडलो ये वॉल्यूम बाबू एक ही यूनिट में होना चाहिए, ये याद रख लेना। ठीक है अब हम आगे बढ़ लेते हैं। आगे क्या है सर वही बात है वो हिंदी वाले बच्चे,
जब एक ही विलय के बिलियन मिलाए जाते हैं, जब एक ही टाइप के विलय यानी कि सोल्यूट वाले 2 बिलियन को मिलाए जाएंगे तो कुल मोल कितना होगा सर? मोल 1 को जोड़ दीजिएगा मोल 2 के साथ, कुल आयतन कितना होगा? V1 को जोड़ दीजिएगा V2 के साथ। यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा M मिक्सर का क्या सर? M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये बात सबको समझ में आया क्या भाई? हिंदी वाले या इंग्लिश वाले एक ही फॉर्मूला याद करेंगे ना यार। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। देखो व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, यानी कि मोलैरिटी मिक्सचर का चाहिए, यानी कि एम मिक्सचर चाहिए। ये बात समझ में आया? जब 200 ml ऑफ 1 m NaOH को मिक्स कर रहे हो आप 300 ml ऑफ 0.5 m NaOH के साथ, यानी कि सर आपको मोलैरिटी मिक्सचर का चाहिए। आपको क्या चाहिए सर? मोलैरिटी मिक्सचर का चाहिए, यानी कि एम मिक्सचर चाहिए। और एम मिक्सचर कब चाहिए? जब 200 ml 1 m NaOH को 200 ml 1 m NaOH, 1 m का मतलब M1 दिया हुआ है 1, अब 200 ml का मतलब V1 दिया है 200 ml। ये बात समझ में आया? अब यहां आ जाओ, 300 ml ऑफ 0.5 m का क्या मतलब हुआ सर? 0.5 m का मतलब M2 दिया हुआ है 0.5 और V2 दिया हुआ है 300 ml। अब आपको देखो भाई बताया गया था ना कि दोनों वॉल्यूम एक ही यूनिट में होना चाहिए। हाँ सर, दोनों वॉल्यूम एक ही यूनिट में हो गया। दोनों वॉल्यूम किस में हो गया सर? एक ही यूनिट में हो गया। ये बात सबको समझ में आया क्या? अब ध्यान से देखो बुआ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? M1 V1 बराबर, अच्छा एक मिनट, क्या मांगा गया है सर? मोलैरिटी मिक्सर मांगा गया है। क्या मांगा गया है? मोलैरिटी मिक्सर। अच्छा एम मिक्सर क्या हो जाएगा? तो सर मोलैरिटी मिक्सर क्या हो जाएगा? M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। चलो भाई फटाफट बताओ, M1 का वैल्यू कितना? 1 सर। V1 का वैल्यू कितना? 200 सर। M2 का वैल्यू कितना? 0.5। V2 का वैल्यू कितना? 300 सर। डिवाइड कर दीजिए कितना? V1 प्लस V2। V1 कितना है सर? 200, V2 कितना है? 300। कितना हो जाएगा सर? 200 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा सर? 150। 300 और 0.5 को गुना करोगे तो 150 आएगा। यहाँ कितना हो जाएंगे? 500। अब देखो ये जोड़ोगे तो कितना? 350 डिवाइडेड बाय 500, 35/50 कितना है सर? 35/50। एक काम करो, 5 सत्ते 35, 5 धन के 50, यानी कि 7/10। इसको सोल्व करोगे 0.7 आएगा। कहां पे है 0.7 सर? ऑप्शन बी में है 0.7। ये बात सबको समझ में आया? हाँ सर ये बात सबको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ लेते हैं बउआ। अगला क्या है सर? नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट है। नॉर्मेलिटी के बारे में एक ही बात याद रखिएगा, होता क्या है सर? तो ये ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट को हम देख रहे होते हैं 1 लीटर सोल्यूशन में। ये सर कितना सोल्यूट, देखिए सर सोल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इसी को हम देखते हैं तो क्या बोल देते हैं? नॉर्मेलिटी। यानी कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। सर ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एन से दिखाते हैं। नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से दिखाते हैं। होता क्या है सर? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब आप सही बच्चों के लिए ग्राम इक्विवेलेंट एक नया टर्म आया होगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ग्राम इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला आता है बउआ रे? सर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास हो जाता है। मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास हो जाता है। मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास हो जाता है। हाँ जी देखो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास होता है। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? तो इक्विवेलेंट वेट, देखो बहुत ध्यान से फिर से सुनो, आपको नॉर्मेलिटी पढ़ना है। देखो सॉल्यूशन में जो यहाँ पढ़ोगे ना, यहाँ सबसे टेंशन वाला बात रहेगा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या पढ़ते हैं देखो, तो नॉर्मेलिटी होता क्या है सर? तो नॉर्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर होता है। अच्छा ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? तो ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है सर? तो मास को डिवाइड करेंगे जब इक्विवेलेंट मास से, तब जो देगा ग्राम इक्विवेलेंट देगा। अच्छा इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? यहाँ जो इक्विवेलेंट वेट पढ़े हो इसका वैल्यू याद रखना, इसका फॉर्मूला याद रखना। मोलर मास को जब हम n फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो क्या देता है? इक्विवेलेंट वेट देता है। जब आप मोलर मास को डिवाइड करोगे n फैक्टर से तब क्या देगा? इक्विवेलेंट वेट देगा। ये बात समझ में आया? अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ लेते हैं। वो देखो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज नॉर्मेलिटी, यानी कि नॉर्मेलिटी तेरे से पूछा गया है। क्या सर? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से दिखाते हैं। किसका नॉर्मेलिटी पूछा गया सर? 0.5 M H2SO4 सॉल्यूशन का। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए कंसेप्ट बताना पड़ेगा। देखो नॉर्मेलिटी का एक फॉर्मूला होता है मोलैरिटी के टर्म में। देखो नॉर्मेलिटी बराबर, सही बच्चे याद रखिएगा, बोलो तो मेरे संग, नॉर्मेलिटी बराबर होता है सर मोलैरिटी
गुने वैलेंसी फैक्टर, मोलैरिटी गुने वैलेंसी फैक्टर, ये फॉर्मूला अभी तुरंत के तुरंत याद रख लो। नॉर्मेलिटी बराबर होता है सर मोलैरिटी गुने वैलेंसी फैक्टर, क्या सही बच्चे याद रखेंगे? नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है सर? मोलैरिटी गुने वैलेंसी फैक्टर। अब क्वेश्चन बना लो बुआरे, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सर? सर नॉर्मेलिटी आपको निकालना है सर 0.5 m H2SO4 का मतलब सर मोलैरिटी दिया हुआ है 0.5, ये बात समझ में आया। और H2SO4 के केस में याद रख लेना, रट लेना, H2SO4 का ऐसे लिखो, H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर 2 होता है, H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर 2 होता है, H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर 2 होता है। अब बता दो बुआ, नॉर्मेलिटी बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े थे सर? नॉर्मेलिटी बराबर पढ़े थे मोलैरिटी गुने वैलेंसी फैक्टर। अच्छा मोलैरिटी कितना है सर? 0.5, वैलेंसी फैक्टर कितना है सर? 2। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा लाडलो? आंसर बी हो जाएगा। ये बात समझ में आया क्या? अब आगे बढ़ लें भाई। अब आगे अगर बढ़े तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा अगला कंसेप्ट है मोलैलिटी का। किसका सर? मोलैलिटी का कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है सर? तो मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट का मोल कितना प्रेजेंट है 1 किलोग्राम सोलवेंट में, यानी कि 1 किलोग्राम सोलवेंट में सोल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है, इसी को हम लोग जब पढ़ेंगे तो क्या नाम दे देंगे? मोलैलिटी। अच्छा इसको हम स्मॉल m से दिखाते हैं। अब बड़ी प्यार से आपको यहाँ पे एक बात बताया गया है कि ये डिपेंड किस पे करेगा सर? तो मास ऑफ सोलवेंट पे डिपेंड करेगा, नॉट वॉल्यूम। कितना अच्छा सा लिखा है ये सर, सोलवेंट के वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा जबकि मास पर डिपेंड करेगा। साथ ही साथ इट डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। आपको यहां से कुछ याद रहे ना रहे, ये लाइन जरूर याद रखिएगा कि मोलैलिटी एक ऐसा टर्म है जो टेम्परेचर से कोई नाता रिश्ता नहीं रखता है, यानी कि टेम्परेचर के साथ कुछ हो जाए भाई मोलैलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आया क्या? टेम्परेचर कैसे भी भाई बदल जाए, चाहे भाई एकदम रेगिस्तान वाला टेम्परेचर हो जाए या एकदम शिमला मनाली वाला टेम्परेचर हो जाए, मोलैलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आया? वही बात यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा मोलैलिटी का फॉर्मूला याद रख लो, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी होता है, यानी कि सोल्यूट के मोल को डिवाइड कर देना है सोलवेंट के मास के साथ, लेकिन सोलवेंट का मास केजी यूनिट में लेना है। ये बात समझ में आया क्या सभी बच्चों को? अब भाई इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? तो देखो मोलैलिटी को हिंदी में मोललता बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? मोलालता। ध्यान से, मोलालता। अब कोई बच्चे अपने वाले का याद मत करना, मोना, देखो ज्यादा हम जा रहे हैं, मोलालता। ठीक है भाई, ऐसे याद रख लेना। इसको हम स्मॉल m से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? स्मॉल m से दिखाते हैं। ये बात समझ में आया क्या? अब देखो मोलालता क्या कहता है, तो ये यह बताता है कि 1 किलोग्राम विलायक में विलय के कितने मोल उपस्थित है। अब देखो यहाँ पे एक दो बात और याद रखिएगा कि यह विलायक के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? विलायक के द्रव्यमान, यानी कि सोलवेंट के मास पर। सर तापमान के बदलने पे यह नहीं बदलेगा। अब इसी को हिंदी में क्या कहोगे? इसी को हिंदी में बोलोगे सर विलय के मोल डिवाइडेड बाय विलायक का द्रव्यमान। देते हैं 5 मिनट छुट्टी। ये बात समझ में आया क्या? ये बात समझ में आया क्या? अब देखो बुआ रे, आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो। 5 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। ध्यान से, 5 ग्राम NaOH को डिजॉल्व कर रहे हो। अभी आपको हम स्टार्टिंग से बताते आए हैं कि जिसको हम डिजॉल्व करते हैं वो सोल्यूट होता है। पता है ना भाई? किसको डिजॉल्व कर रहे हो आप ही लोग बताओ? 5 ग्राम NaOH को, यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ये सोल्यूट का दिया हुआ है। किसका सर? सोल्यूट का। अच्छा सोल्यूट का क्या दिया हुआ है? सोल्यूट का क्या दिया हुआ है? तो सोल्यूट का यहाँ पे दिया हुआ है क्या सर? मास दिया हुआ है। सोल्यूट का क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है। मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है कितना सर? 5 ग्राम। ये बात समझ में आया? इसको डिजोल्व कर रहे हो 200 ग्राम वाटर में, यानी कि 200 ग्राम का मतलब सर मास दिया हुआ है। किसका सर? वाटर। वाटर को हम सॉल्वेंट बोलते हैं, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट 200 ग्राम दिया हुआ है। ये बात भी समझ में आया? अच्छा यार आपसे मोलालिटी पूछा गया। मोलालिटी का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है सर? एक फॉर्मूला क्या होता है सर? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय मास इन केजी ऑफ सॉल्वेंट। अरे आपको सॉल्वेंट का मास तो चाहिए लेकिन किलोग्राम में चाहिए। यहाँ किस यूनिट में है? ग्राम यूनिट में है।
तो ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देना होता है, यानी कि ये कितना आया 1/5 आया। अब देखो नंबर ऑफ मोल निकालना होगा सोल्यूट का। अच्छा सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं सर? तो नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका, नंबर ऑफ मोल बराबर मास इन ग्राम। अच्छा मास कितना दिया हुआ है सर? तो मास 5 ग्राम दिया हुआ है, यानी कि मास 5 है सर। NaOH का मोलर मास 40 होता है सर, तो 5 अट्ठे 40 यानी कि 1/8 नंबर ऑफ मोल आया। तो मोलालिटी कितना होगा सर? 1/8 इधर होगा। सर मास इन केजी ऑफ सोलवेंट कितना लाए थे? तो मास इन केजी ऑफ सोलवेंट जो हम लाए हैं कितना लाए हैं सर? 1/5 लाए हैं, 1/5 लाए हैं। अब बताओ यार यहाँ कितना 1/8 इंटू 5/1 कितना आएगा? 5/8 आएगा। अब आपको क्या करना है 8 से 5 में डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा सर? देखो नहीं लगेगा तो पॉइंट रखोगे यहाँ 0 आएगा। अब काटना आता है ना भाई, 8 छक्के 48, यहाँ 2 आएगा यहाँ 0 आएगा, 0 8 दूनी 16 4 और 0 8 पंचे 40 यानी कि 0.625 आया, 0.625 कहाँ आंसर है? बी आंसर है। हेलो बच्चों, मिलते हैं कल के वीडियो में। आप सभी BUHS JET के धुरंधर इतना पूरा कंटेंट तैयार कर लीजिएगा, आपका केमिस्ट्री का जो डर है भाई पूरा दूर हो जाएगा। इसी प्रकार से फिजिक्स का लेक्चर करिएगा, S2 विजन के द्वारा जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो फिजिक्स का टेंशन दूर हो जाएगा। इसी प्रकार से बायो करिएगा तो बायो का टेंशन दूर, और GK GS का टेंशन तो भाई ऐसे ही दूर होगा। इंग्लिश तो भाई आपके अपने चहेते नितिन सर जैसे ही आएंगे क्लास लेने, आपका इंग्लिश ऐसे ही टेंशन, इंग्लिश का जो टेंशन है ऐसे ही दूर हो जाएगा। तो मिलते हैं भगवान नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे आप सभी बच्चों को, पढ़ाई करते रहिएगा, टेंशन से दूर रहिएगा, ठीक है।